नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि चेहरे की जो झुर्रियाँ होती है उस उनको कैसे हटाया जा सकता है। चेहरे की जो झुर्रियाँ होती है, चेहरे के ऊपर जो लाइंस होती हैं, आंखों के पास में ज़्यादा दिखाई देती हैं या मस्तक पर ज़्यादा देती हैं। तो हम उन लाइंस को कैसे हटाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि झुर्रियाँ एक्चुअली में होती क्या है और उन झुर्रियों को समय से पहले ना आने दें, क्योंकि झुर्रियाँ जो होती हैं वो बुढ़ापे की निशानी होती है। आप लोग इस पिक्चर में साफ साफ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट चेहरा है, जो पहला चेहरा है, उसमें झुर्रियाँ नहीं है, तो वो कोमल दिखाई दे रहा है। दूसरे चेहरे में थोड़ी जो झुर्रियाँ है वो आना जो है वो स्टार्ट हो गई हैं, और तीसरा जो चेहरा है वो लटक चुका है और उसमें लाइन सी दिखाई दे रही हैं। तो इसमें साफ साफ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि झुर्रियाँ क्या होती हैं। चेहरे की जो झुर्रियाँ होती हैं, हमारी त्वचा में कोलेजन प्रोटीन होता है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। जैसे जैसे ये घटता है, हमारी त्वचा ढीली होने लगती है और उसमें सलवटें आने लग जाती हैं, जिसे झुर्रियाँ कहते हैं। जब यह झुर्रियाँ समय से पहले, मेरे कहने का मतलब है बुढ़ापे से आने से पहले, इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि त्वचा की जो देख रेख है उसमें कमी आ जाती है। अगर ये लाइंस पहले ही आ जाती हैं तो हम लोगों को उनकी जो देख रेख है वो पहले करनी चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो लोग समय पर खाना नहीं खाते हैं या अधिक खाना खा लेते हैं, उनकी हालत समय से पहले खराब हो जाती है। जो लोग चेहरे पर अधिक केमिकल या इस्तेमाल करते हैं, वह भी अपने चेहरे को समय से पहले ही खो देते हैं। तो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी ही दिखाई देने लग जाती हैं। ये सारे जो है वो झुर्रियों के कारण हैं। वन बाय वन हम लोग उनको रीड करेंगे और उनके बारे में हम लोग बताएंगे कि आप लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और अपने चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं उनको कैसे हटाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल जो पद्धति है, चेहरे पर जो झुर्रियाँ आ जाती है उनको हटाने के लिए जो पद्धति आज लोगों ने काम में ली है वो है प्लास्टिक सर्जरी, या मांस के ऊपर जो मांस चढ़ाया जाता है वो सर्जरी। कहने का मतलब है सर्जरी, जो कि सबसे प्रचलित है आज के ज़माने में, और उसको सूट न करे, जिसको सूट न करे उसके लिए बुरी भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। देखिए, सर्जरी अब बिगड़ी है तब कैसा जो चेहरा है वो कैसा हो जाता है। आयुर्वेद का मानना है कि यदि आप किसी अंग को काट कर फिर उसमें कृत्रिम रूप से जोड़ते हैं तो वह पूरी तरीके से वैसे नहीं जुड़ता जैसे वह प्राकृतिक होता है। इसीलिए चेहरे को अधिक सुंदर बनाने या दिखाने के लिए, झुर्रियों को दूर करने के लिए आपको सर्जरी की बजाय आयुर्वेद को अपनाना है, और आपको लंबे समय तक जवान रहना है। और वो कैसे रहना है, अब आज हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को क्या खाना है उसके लिए, और कैसा आप लोगों को सेवन रखना है, कैसे आप लोगों के आपकी दिनचर्या को का पालन करना है। झुर्रियों के जो कारण हैं, सबसे पहले उनके बारे में हम लोग आपको बता दें। अधिक तनाव, जो लोग अधिक तनाव महसूस करते हैं उनके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं उम्र से पहले ही। आंखों के पास में झुर्रियाँ दिखाई देने लग जाती है, मस्तक पर झुर्रियाँ दिखाई देने लग जाती है, होठों से पास में जो है वो चेहरा लटक सा जाता है। तो ये अधिक तनाव जो है वो लाइंस आने का, झुर्रियाँ आने का एक कारण होता है। स्मोकिंग, धुआं, कहने की जो लोग सिगरेट पीते हैं, और मैं ये कहूँगा कि किसी भी कैसे भी धूम्रपान का उपयोग जो है वो लोग करते हैं, तो उनके जो फेफड़े होते हैं वो अंदर से काले हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो उससे भी हमारे हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है खून में वो भी कम हो जाती है। चेहरा काला पड़ने लग जाता है, साथ ही साथ चेहरा ढीला भी हो जाता है, जिसके कारण चेहरे पर सलवटें आ जाती हैं और झुर्रियाँ जो हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं। विटामिन और प्रोटीन की कमी, अगर आप लोगों में विटामिन और प्रोटीन की कमी है तो आप लोग थके थके सा महसूस करेंगे अपने पूरे जीवन में, और अपने जब आप लोगों में प्रोटीन और विटामिन की कमी ही नहीं रहेगी तो आप लोगों की जो झुर्रियाँ हैं वो भी आप लोगों को दिखाई नहीं देंगी। लेकिन अगर विटामिन और प्रोटीन, मेरे सीधे से कहने का मतलब अगर पोषक तत्वों की कमी आप लोगों के शरीर में है तो आप लोगों की जो झुर्रियाँ हैं वो जल्दी ही निकल आएंगी। भोजन का, इसीलिए आपको अपने भोजन को सही रखना होगा, और कहने का मतलब है कि शरीर में जिस चीज़ की कमी है उसकी पूर्ति करनी होगी। इसीलिए पोषक तत्व खाइए और बुढ़ापे को दूर रहिए। त्वचा की देखभाल में कमी, जो लोग अपनी त्वचा या शरीर की देखभाल करते हैं उनकी त्वचा जल्दी ही डल नहीं होती, लेकिन जो त्वचा की देखभाल नहीं करते हैं उनकी त्वचा जल्दी ही डल हो जाती है। इसका निवारण सिर्फ यही है कि यदि आप अपने चेहरे की देखभाल करेंगे तो आप जल्दी ही बूढ़े नहीं दिखोगे। प्रदूषित वातावरण और अधिक धूप में काम करने से भी झुर्रियाँ जो हैं वो आ जाती हैं।
जो लोग प्रदूषित वातावरण या अधिक धूप में काम करते हैं उनकी स्किन जो है वो डल हो जाती है। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो उनके चेहरे पे डायरेक्ट आती हैं, तो उससे जो चेहरा जो होता है वो डैमेज होना सा हो जाता है। जो सेल हो जाती हैं वो डैमेज होने लग जाती हैं चेहरे की। तो उससे भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन यूवी किरणों से। तो विटामिन सी की जो कमी होने लगती है वो प्रदूषित वातावरण और अधिक धूप में काम करने से होती हैं, जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ जो होती हैं वो जल्दी ही दिखाई देने लग जाती हैं। कॉस्मेटिक पदार्थों का उपयोग करने से भी जो चेहरा है वो खराब हो जाता है, झुर्रियाँ जल्दी आ जाती हैं। तो आप लोग केमिकल जो होते हैं, क्योंकि चेहरे में भी वो तत्व होते हैं, और आप लोग जो केमिकल यूज़ करते हैं उससे आप लोगों की हो सकता है कि रिएक्शन जो केमिकल आपस में रिएक्शन करे वो बिगड़ जाए और आपका जो चेहरा है वो खराब हो जाए, तो उससे भी झुर्रियाँ जो होती हैं वो आ सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आइए झुर्रियों का समाधान आयुर्वेद तरीके से कैसे करें। मुल्तानी मिट्टी लें और शहद लें। मुल्तानी मिट्टी जो होता है एक पत्थर है, कठोर पत्थर है, लेकिन जब ये पानी में आप लोग इसे डालोगे तो ये जल्दी ही चूने की तरह पिघल जाता है। तो मुल्तानी मिट्टी का जो उपयोग है वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली में मुल्तानी मिट्टी क्या क्या उपयोग में चेहरे को कैसे साफ कर सकती है। बहुत सारे उपयोग हैं मुल्तानी मिट्टी के, और मैं ये कहूँगा कि मुल्तानी मिट्टी चेहरे के लिए बहुत ही गुणकारी साबित हो सकती है अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करें तो मुल्तानी मिट्टी जब आप लोग चेहरे पर लगाते हैं तो कुछ ही देर में ये चेहरे में खिंचाव पैदा करती है। खिंचाव का आप लोग सेंस समझ सकते हैं कि जो झुर्रियाँ जो आप लोगों की जो स्किन है वो लटक जाती है, उसमें ये खिंचाव पैदा कर देती है, जिससे जो झुर्रियाँ होती है वो दिखना बंद हो जाती हैं। यदि आप लोग शहद मुल्तानी मिट्टी में उपयोग में लेते हैं तो मैं ये कहूँगा कि जब ये खिंचाव महसूस होगा तो उसमें शहद जो है उसकी सेल जो डैमेज हुई सेल्स हैं उनको रिपेयर करने का काम करेगा, और आप लोगों की जो त्वचा है वो कोमल के साथ साथ निखर जाएगी। तो आप मुल्तानी मिट्टी में शहद डाल के उसको उपयोग में लें। नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, सरसों या बादाम का तेल किसी को भी आप लोग रात में लगा कर सोएं। ध्यान रहे, नारियल और आप लोगों को ऑलिव ऑयल या सरसों का जो तेल है उसको आप लोग गर्म करके जब वो गुनगुना हो जाए तब आप उसकी मसाज करके चेहरे पर सो जाएं। इससे आप लोगों की जो झुर्रियाँ होती हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि ये तीनों ही पोषक तत्वों से भरे हैं। और मैं ये कहूँगा कि जब आप लोग बादाम का तेल यूज़ में लें तो उसे गर्म ना करें, क्योंकि उसके पोषक तत्व गर्म करने से खत्म हो जाते हैं। तो आप लोग उसे गर्म ना करें, ऐसे ही आप लोग अपने चेहरे पर लगाएं, क्योंकि बादाम में विटामिन ई होता है प्रचुर मात्रा में, जो आप लोगों की मदद करेगा चेहरे की झुर्रियाँ खत्म करने में। इसके बाद हम बात करते हैं कि पेस्ट कौन सा आप लोगों को यूज़ में लेना चाहिए। तो मैं सबसे अधिक जो पेस्ट होता है वो केले और पपीते का प्रीफर करता हूँ। केले और पपीते, केले का छिलका भी बहुत सारा गुणकारी होता है। अगर आप केले के छिलके को भी रब करें अपने चेहरे पर, जो आप लोगों के जो तेलीय त्वचा होती है वो हट जाएगी। पपीता भी तेलीय त्वचा को हटाता है। तो आप लोग अगर रब करें तो आप लोगों के काले धब्बे भी इनसे जो है वो स्किन से हट जाते हैं। या पपीते और केले के गुद्दे को मिला लीजिए, उसमें थोड़ी मात्रा शहद की डाल लीजिए, और जब आप लोग इसका पेस्ट लगाएं चेहरे पर तो उसे सूखने दें, और 40-50 मिनट के बाद इसको गुनगुने पानी के साथ धो लें। आपके चेहरा जो होता है वो एक ही दिन में आप लोग निखरे निखरे जो हैं वो महसूस करेंगे, और आप लोगों की जो झुर्रियाँ हैं वो भी खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे करके। इसके बाद में आता है कि आप लोग क्या खाएं। कद्दू जो है वो मैं मानता हूँ कि दिखने में अजीब सा होता है और खाने में भी सभी को अजीब सा लगता है कि कद्दू की सब्जी क्या खाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को बुढ़ापे से बचना है, जल्दी बूढ़ा नहीं होना है, अपनी स्किन को जवान रखना है, तो आप लोग कद्दू का इस्तेमाल जो है वो खाइए, क्योंकि वो कोलाजन की जो मात्रा है, कोलाजन जो प्रोटीन होता है उसकी जो मात्रा होती है उसको बढ़ाने का काम जो है वो कद्दू आसानी से कर लेता है। सुबह की प्राणवायु आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्किन जो होती है वो भी हमारी सांस लेती है। सांस लेने के साथ साथ जब ये स्किन जो होती है सांस लेती है तो जो डैमेज्ड सेल हैं, मैं ये कहूँगा स्किन की जो डैमेज्ड सेल हैं वो वापस रिपेयर होने लग जाते हैं। तो सुबह की जो प्राणवायु है, सुबह की जो मैं कहूँगा कि जो विटामिन डी हम लोगों को सूर्य से मिलती है वो सबसे ज़्यादा गुणकारी है। तो सुबह सुबह आप लोग लॉन, अगर आपके पास है ग्रीन कलर का गार्डन है, तो आप लोग उसमें जाके टहलिए, नंगे पाँव टहलिए उसमें, और धूप लीजिए सुबह की,
और ताज़ी ताज़ी हवा भी लीजिए, ताकि आप लोगों का चेहरा जो है वो पूरे दिन फ्रेश रहे। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं, श्वास लंबा लेते हैं, फेफड़ों तक जाने देते हैं, तो आप लोगों का चेहरा भी निखरा निखरा महसूस होगा आप लोगों को, क्योंकि चेहरे तक अगर ऑक्सीजन पहुंचती है, सेल्स तक पहुंचती है, तो कोई भी सेल डैमेज नहीं होगी और आप लोगों का चेहरा लटकेगा नहीं। भरपूर नींद लें। नींद जो होती है, अगर आप लोग नहीं देते हैं तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने लग जाते हैं, चेहरा जो है वो डल होने लग जाता है, और मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का चेहरा लटक सा जाता है। क्योंकि अगर हम लोग नींद लेते हैं तो हम लोग योग की मुद्रा में रहते हैं, और कहते हैं कि अगर योग की मुद्रा में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसे दोबारा से शरीर में ऊर्जा मिलने लग जाती है। और शरीर में अगर आप लोग योग करते हैं तो शरीर में बहुत सारे ऐसे गुण जो हैं वो आ जाते हैं। तो नींद भी एक योग की ही मुद्रा है, जो आप लोगों के शरीर में भरपूर एनर्जी भर देती है, और आप लोगों को ताज़ा ताज़ा महसूस होता है जब आप लोग नींद से उठते हैं तब। तो नींद हमारे शरीर की थकावट भी दूर करती है। चिंता जो हमारे शरीर में है, चिंता से जो ग्रस्त व्यक्ति है उसको चिंता मुक्त करती है। तो तनाव से अगर आप लोगों को बचना है, तनाव जैसी गंभीर बीमारी से आप लोग बचना चाहते हैं, तो नींद लें। उसके लिए आप लोग गलत काम जो है लोग कर लेते हैं तनाव को दूर करने के लिए, तो वो चीज़ें ना करें। सिर्फ नींद लें या योग की मुद्रा में बैठ जाएं, ताकि आप लोगों के शरीर को एनर्जी मिलती रहे। इसके बाद में आता है दूध की मलाई और शहद भी आप लोग जो है वो इसके लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। दूध की मलाई आपके चेहरे को बरकरार रखती है, और शहद आपके चेहरे की झुर्रियों को कम करता है। तो 2 चम्मच दूध की मलाई में 1 चम्मच शहद की मिलाकर उसके अपने चेहरे पर लगाइए, और अपनी जो झुर्रियाँ हैं उसे गायब कीजिए। अब बात आती है अनानास की। अनानास का जो गुद्दा होता है, अगर आप लोग एज ए फेस पैक उसे यूज़ में लेते हैं तो आप लोगों की जो झुर्रियाँ हैं वो भी कम होती है, उसके चांसेस जो होते हैं वो झुर्रियों के आने के कम भी हो जाते हैं। तो आप लोग अनानास का भी गुद्दे का उपयोग जो है वो कम, मतलब अनानास के गुद्दे का उपयोग कर सकते हैं।